नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में कहा कि दशकों से कोर्ट के सामने चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोई बुरा मत मानना, कोर्ट का चक्कर मुकदमे का चक्कर यानी एक ऐसा चक्कर हो गया था कि इसमें फंस गए तो कब निकलेंगे पता नहीं। मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में ये बात कही। मोदी ने हाईकोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। मोदी ने कहा, आज दशकों बाद आम लोगों की पीड़ा और उस चक्कर को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को सरल और स्पष्ट बनाएं। जयपुर में दिन दिहाड़े एक महिला को तंत्र विद्या से डराकर मंगलसूत्र व झुमके लूटने का मामला सामने आया है। शिप्रापुर थाने में मोहाना निवासी 29 वर्षीय चांदनी देवी ने बताया कि वह पैदल जॉब पर जाने के लिए घर से निकली थी। मानसरोवर रीको में इंडियन पेट्रोल पंप के पास से जाते समय दो लड़कों ने उससे शनिदेव मंदिर के बारे में पूछा और एक कागज जलाया और एक कागज उसके हाथ में रखकर कहा कि हम भगत हैं, तंत्र विद्या जानते हैं। जो कागज तुम्हारे हाथ में दिया है वह रोड के दूसरी साइड स्थित खेजड़ी के पेड़ पर रख दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पति व बच्चों को मार दूंगा। इस दौरान उनका एक साथी और आ गया। खेजड़ी के पेड़ के पास सुनसान जगह पहुंचते ही तीनों बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर सोने का मंगलसूत्र व कानों के झुमके उतरवाकर लूटकर भाग गए। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर संकट मंडराने लगा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन का जिक्र किया गया था। वहीं अभी तक सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पिछले महीने उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय उद्घाटन का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जबकि चुनाव से 21 दिन पहले सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब 2 सितंबर में महज 6 दिन बचे हैं। ऐसे में इतने कम समय अवधि में चुनाव प्रक्रिया का संपन्न होना नामुमकिन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस जारी है। कैंडिडेट्स कल 27 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सहायक अभियंता के 1014 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान की ओर से कल 27 अगस्त को राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। प्रदेश में गांवों से शहरों को जोड़ने वाली लगभग 20,000 स्टेज कैरिज बसें बंद रहेंगी। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक इन बसों का संचालन नहीं होगा। एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक अनिल कुमार जैन ने बताया कि बस ऑपरेटर्स की ओर से परिवहन विभाग को 23 सूत्रीय मांगे सौंपी गई थी, जिसमें से केवल 13 मांगे स्वीकार की गई, लेकिन उसे लेकर भी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इस बात से बस ऑपरेटर्स में रोष है। सरकार को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने के कारण मजबूर होकर चक्का जाम का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर सरकार ने बस ऑपरेटर्स की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का निर्णय लिया जाएगा। चक्का जाम से प्रदेश में लगभग 40 लाख लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी। एफबीएस जयपुर ने हाल ही में लॉन्च हुए वंडर बार में महिला उद्यमियों के लिए एक रोमांचक और स्टाइलिश नेटवर्किंग इवेंट का आयोजन किया। डेनिम में दिवास थीम पर आधारित इस इवेंट में सभी महिला उद्यमियों डेनिम्स में अपनी इंडिपेंडेंस जताई। डेनिम थीम वाले इस इवेंट ने प्रतिभागियों को अपनी अनूठी शैली दिखाने का अवसर दिया, जिसमें वे एक आरामदायक और स्वागतपूर्ण माहौल का आनंद ले सकें। फिट बॉडी एंड सोल विमेन फोरम के फाउंडर मेगा गुप्ता ने बताया
कि इवेंट के दौरान उपस्थित लोगों ने उत्साही चर्चाओं में भाग लिया। सभी गेस्ट्स को ट्रंक केक बाय उपासना के फेस्टिव गिफ्ट्स दिए गए। केक वॉक की ज्योतिमा अग्रवाल ने सभी मेंबर्स को स्वादिष्ट टी केक्स भेंट किए। प्राची खंडेलवाल, सुचिता मानक बोहरा, मुनमुन पौधार, तरंग अग्रवाल और राखी खंडेलवाल ने मिलकर उद्यमियों को वर्तमान समय में उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान की। राज्य के 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षक के 17,500 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए 25 अगस्त को राज्य के 33 जिलों में स्टाफ चयन परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति का आंकड़ा 65.36% के करीब रहा। दरअसल लंबे समय से शिक्षकों के तबादले नहीं होने के कारण 79,350 शिक्षकों ने अपने गृह जिले में जाने के लिए चयन परीक्षा का रास्ता चुना। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ऑफलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल किया गया। राज्य भर के 51,870 शिक्षकों ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन के लिए परीक्षा दी। बीकानेर में पंजीकृत 3,387 शिक्षकों के लिए 11 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 से 4:40 तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में शिक्षकों की उपस्थिति का आंकड़ा 65% रहा। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में रात को जागरण में युवक का झगड़ा हुआ और सुबह उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मामला फैफाना गांव का है। घटना से गुस्साए लोगों ने मेगा हाईवे जाम कर दिया। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ढाणी लाल खां निवासी 25 वर्षीय मान सिंह साहू अपने पड़ोसियों के साथ घर के बाहर बैठा था। तभी बोलेरो सवार 35 वर्षीय नियाज खान ने करीब 6-7 साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। गोली लगने से मान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग में उसका भाई संजीव और पिता मदन लाल साहू, पड़ोसी मांगीलाल सहारण भी घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के सामने मेगा हाईवे जाम कर दिया। कलेक्टर कान्ना राम और विकास सांगवान की मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह शर्मा ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है। हरियाणा के सोनीपत में दिन दिहाड़े युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान राठ धाना गांव निवासी 23 वर्षीय प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। वह साफ सफाई का काम करता था। परिजनों के अनुसार प्रदीप की बहन सुशीला रक्षाबंधन पर मायके आई हुई थी। वह कथूरा गांव स्थित अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी। प्रदीप उसे अपनी बाइक पर बैठाकर बहालगढ़ सोनीपत रोड पर काला माता मंदिर के पास ऑटो में बैठाने आया था। प्रदीप ने बहन सुशीला को ऑटो में बैठाया और इसके बाद वह वापस घर आ रहा था। सोनीपत में सेक्टर 4 खेल परिसर के पास बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बांसवाड़ा में तेज बारिश के बाद बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे बंद हो गया है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। आज सुबह से जयपुर के कई इलाकों में कभी तेज तो कभी हल्की बूंदाबांदी होती रही। आज भी 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट व 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में येलो अलर्ट है। साथ ही आज और कल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से हवा चल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में भीलवाड़ा के करेड़ा में 95 mm, भीलवाड़ा के ही आंसिद में 75, सहाड़ा में 79, कोटड़ी में 57, राजसमंद के रेल मगरा में 51, प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में 51, डूंगरपुर के गणेशपुर में 62, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 82, राशमी में 70, भोपाल सागर और कपासन में 65, पाली के जैतारण में 66 और झालावाड़ के खानपुर में 57 mm बारिश हुई। राजधानी जयपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। करदनी थाने में 17 साल की लड़की ने दी रिपोर्ट में बताया कि गैंगरेप करने वाले तीनों लड़कों को वह पहले से जानती है। परिचित होने के कारण आरोपियों से उसकी बातचीत होती थी। डरा धमकाकर आरोपियों ने मिलने के लिए उसे बुलाया। मिलने जाने पर उसे निवारू रोड स्थित एक होटल में ले गए। होटल के रूम में तीनों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। विरोध करने पर मारने की धमकी दी। गैंगरेप के दौरान आरोपियों ने अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो बना लिए। आरोपियों ने छोड़ने से पहले किसी को बताने पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। डरी सहमी नाबालिग पीड़िता ने परिजनों को जैसे तैसे आप बीती सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।